ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ अबरार हुसैन और आज की हमारी कहानी है मज़ार और मोहब्बत। गुजरात के चंद इस्तारे ऐसे हैं जो हर एहसास को अपनी गिरफ्त में लेने पर कादिर हैं। मज़ारों, अकीदतों और नाआसूदा ख्वाहिशों की बुनियाद पे उठे इस शहर में लोग नहीं, कहानियाँ बसती हैं। यहाँ दास्तानें सांस लेती हैं और तारीख़ की डोर अपनी चरखी पे आप ही लिपटती जा रही है। मुसाफिर को यहाँ दो ही चीज़ें मिलती हैं, मज़ार और मोहब्बत। शहर की तारीख़ मामूल के मुताबिक है, जिसमें कुछ सूर्यवंशी राजपूतों का अहवाल है तो कुछ बच्चन पाल का। कहीं 2500 साल पुरानी उदय नगरी है तो कहीं अकबर का इंतसाब। वक्त की इस राहदारी में कहीं लोदियों का बहलोलपुर है तो कहीं सूरियों का खासपुर। किसी किसी जगह अली खान का तज़करा भी शहर आबाद करने वालों की फहरिस्त में आता है। पिछली 3 सदियाँ, दुरानियों की बर्बादी, सिखों की आबादी और अंग्रेज़ों की कामयाबी का शाहनामा है। शाहदौला के दरबार से सोहनी के चाक तक और जहांगीर के मदफन से राम प्यारी के महल तक गुजरात इश्क की एक तवील आज़ाद नज़्म है। शहर के 4 दरवाजे थे और एक कला था। फैज़ के असबाब में एक कुआं था जो अब शहर के बीचों बीच किसी सुर्ख पंप की नज़र हो चुका होगा। चुगताई तुर्क जहाँ भी गए अपना हरम, ज़ुबान और हमाम साथ लेकर गए, लिहाजा यहाँ अकबर का बनाया हुआ एक हमाम भी था। किसी दौर में ये हमाम खुशवक्ती का ज़रिया हुआ करता था, मगर अब ऐसे अताइयों की याद दिलाता है जो उन बीमारियों से भी शिफा दिलवाते हैं जिनकी शिफा अभी उतरी ही नहीं। शहर से बाहर बादशाह का मदफन, दरवेश का मज़ार और सिपाहियों की कब्रें हैं। यहाँ उदासी बाल खोले सो रही है। कहते हैं कि खुसरुए गीती पना नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी जहांगीर की मौत के बाद अक्लमंद मलिका नूरजहां ने बादशाह की मौत की खबर छुपाने के लिए उसकी आंतें निकाल कर यहाँ दफन कर दी। मगर ये कही सुनी तारीख है, लिखी पढ़ी तारीख इन आंतों का मदफन कहीं और बताती है। चेलियांवाला के बाद सिखों का तितर बितर लश्कर यहाँ पहुँचा और अंग्रेज़ों से फैसला कुन शिकस्त के बाद पंजाब से दस्तबरदार हो गया। ये गोरा कब्रिस्तान उन्हीं अंग्रेज़ सिपाहियों का है। आज़ादी से पहले यहाँ बिगल भी बजता था और झंडा भी चढ़ता था। सरकारें इंग्लिशिया का सूरज क्या डूबा कि इन कब्रों की सलीबों में गड़े फरिश्ते भी उड़ गए और अबारतों में लिखी बरकतें भी। यहीं वो ज़मींदारा कॉलेज भी है जहाँ गुजरातज़ादे तालीम हासिल करते हैं और नवाबज़ादे दान की गई ज़मीनों पर मुकद्दमेबाजी। पंखों, बर्तनों और तलवारों के साथ साथ पिछले कुछ सालों से इस शहर में हुकूमतें भी बनती हैं। शहर की सर्कुलर रोड जो सोहनी से भी मंसूब है, किसी ज़माने में राम प्यारी रोड रह चुकी है। राम प्यारी का महल भी इसी सड़क पर था। उसकी सुंदरता ने सुंदरदास को राम की तरह मजबूर कर दिया और उन्हें ब्याह करते ही बनी। ये इमारत राम प्यारी के हुस्न की तौसीफ का हदिया था जिसे सुंदरदास ने अकीदत से तामीर कराया। महल में बरतानवी, अतालवी और यूनानी फ़न्ने तामीर अपने नुक्ता कमाल को पहुंचा नज़र आता था। बस एक राम प्यारी मुकामी थी, वगरना खिड़कियों के शीशों से छत के मुनक्कश फानूसों तक सब कुछ बाहर से आया। शहर की पहली गाड़ी भी इसी परिवश के लिए खरीदी गई थी। आज़ादी के बाद राम प्यारी हिंदुस्तान जा बसी और ये महल अफसरान का तरबियती अदारा बना दिया गया।
फिर इसे लड़कियों की अकामत गाह में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही केदारनाथ की हवेली है जो कमोबेश इन्हीं हालात से गुजरी है। और गुजरात की सोनी, सोनी के बाप का क्या नाम था? और इज़्ज़त बेग कौन था? कौन तिजारत करने बुखारा से आया और कौन भैंसें चराने पर महिवाल मशहूर हो गया? दरख्त की ओट में घड़ा किसने बदला और रान के कबाब किसने खिलाए? ये मासूम मोहब्बत की मजबूर कहानियाँ हैं। ये अलबत्ता सच है कि चनाब के इस किनारे गुजरात से सिंध के उस किनारे शहदादपुर तक सारे पानियों पे ये दास्तान लिखी हुई है। गुजरात अब हर सू फैलता जा रहा है। ता हद्दे नज़र लहराते हरियावल से भरे खेत सुकड़ते जा रहे हैं और मंजिलों पर मंजिलों से लदे हुए मुख्तलिफ रंगों के घर बढ़ते जा रहे हैं। काफिलों को रोक कर उनकी खिदमत करने वाले अब खुद सफ़र की ज़द में हैं। सब कुछ बदल चुका है। अगर कुछ नहीं बदला तो शहर वालों की अकीदत का सिलसिला। शहर की फ़ज़ा मज़ारों, आस्तानों और दुआओं से हर वक्त मखमूर रहती है। हर सड़क पर कहीं ना कहीं मज़ार है और हर घर में कोई ना कोई अकीदतमंद। एक सिरे पर मोइनुद्दीनपुर जैसे सैयदों के 3 मारूफ गांव हैं जहां मानने वाले एहतराम से सर झुकाए चलते हैं, और दूसरी तरफ गोंदल जैसे गुमनाम कस्बे में भी मुर्शदों के मज़ार और मुरीदैन के मदरसे हैं। तालिब और मतलूब की तनी हुई इस रस्सी पर पूरा शहर मुरादों के बांस हाथ में लिए संभल संभल कर चल रहा है। शाम शहर में आने से पहले इन दरगाहों पे उतरती है। शाहदौला दरियाई पे चौकियाँ भरी जाती हैं। हाफिज़ हयात के मरकज़ पर पानी का छिड़काव होता है और कामावली सरकार पे अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। कच्ची पक्की ईंटों पे भरी आँखों और खाली दामन वाले पुरुमीद ज़रूरतमंद जोक दर जोक चले आते हैं। ये गरजमंद किसी जंगले से जुड़कर या किसी चौखट से लगकर आस के दिए जलाते हैं, एहतराम के फूल चढ़ाते हैं और नज़र नियाज देकर रुखसत हो जाते हैं। शहर को देखें तो यूं लगता है कि किसी की दुआ रद्द नहीं होती, और मज़ारों को देखें तो लगता है कि किसी की दुआ कबूल नहीं होती।